राम राम किसान भाइयों। अब जो हमारे चने की अवस्था है, इसके 15 दिन पश्चात इन चनों में फूल आने वाले हैं। ये फूल हैं, यही निर्धारित करेंगे कि हमारा उत्पादन कितना होने वाला है। ये चने आप देख रहे हैं, ये पूसा के 408 वैरायटी लगाई गई है, जो मुझे प्रति हेक्टेयर 22 से 23 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देती है। मैं इन समय, ये जो समय चल रहा है चने का, इस समय मैं 3 एफर्ट ऐसे लगाता हूँ, यही निर्धारित कर जाते हैं कि उत्पादन हमारा शानदार निकलेगा। तो क्या कुछ इस तरीके की मैं ग्रोथ का तरीका अपनाता हूँ, कौन कौन से बिंदु हैं उन पर मैं चलता हूँ, वही बिंदु मैं किसानों तक शेयर करता हूँ और मैंने अब तक सैकड़ों किसानों को इनका लाभ भी दिला चुका हूँ। किसान भाइयों, इस वीडियो के अंदर मैं चने की अधिक से अधिक ग्रोथ और चने में सबसे ज़्यादा उत्पादन उपज लेने के लिए किसानों के लिए मैं ऐसी जानकारी लेकर आया हूँ जो किसानों के लिए बहुत ही एक वरदान से कम नहीं है। इससे जो है वो किसानों को उपज ही नहीं, एक दाने की क्वालिटी और क्वांटिटी बाजार के अंदर एक शानदार किसान को जो भाव मिलेंगे वो भी इससे मिलेंगे। तो क्या कुछ तरीका है, मैं जो चने के अंदर विधि को अपनाता हूँ वो 3 तरीके की विधि अपनाता हूँ। 3 तरीके का मतलब कि अब से लेकर 1 महीने के अंतराल में मैंने इसके अंदर 10-10 दिन के अंदर मैं जो खाद्य तत्व देता हूँ वो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो किसान भाइयों, नोट कीजिए उस चीज़ को और अपने खेत में अभी से इसको उपयोग में लेना है। तो इस समय हमें 1 kg 2 एकड़ के लिए अमोनिया सल्फेट जो है वो लेनी है। अमोनिया सल्फेट जो है वो एक तो सल्फर की मात्रा आती है, कुछ उसमें नाइट्रोजन की मात्रा आती है। तो इस समय बढ़वार भी होगी थोड़ी सी, और साथ ही के अंदर सल्फर है वो हमारी फसल के लिए बहुत आवश्यक है। इन दोनों चीज़ों को हमें देनी है। एक चीज़ इन दो ध्यान रखने बात यह है कि इसको किसी भी प्रकार की और जो टेक्निक दवाइयाँ हैं या फिर यूरिया, अगर कोई भी खाद है उसके साथ मिलाकर नहीं देना है, इसको स्प्रे के अंदर देना है। 1 kg जो बताया आपको अमोनियम सल्फेट को 2 एकड़ के अंदर स्प्रे के अंदर देना है, और इसके देने के पश्चात आपको कम से कम 10 दिन तक किसी और खाद को नहीं देना है, क्योंकि उससे हमें 100% रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रहे, इसमें किसी प्रकार की और टेक्निक दवाई अपना कोई एफर्ट मत लगाना जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाए। तो ये तो हुई पहला। अब दूसरी, जो हमारे चने के जब फूल आ जाएंगे उस समय हमें क्या कुछ करना है। फूल जब आ जाएंगे तब हमारी ये हो जाएगा कि इस समय हम इनको भरपूर मात्रा में पोषण देना है। तो उसके लिए आप नोट कर लीजिए, NPK 05234 जो है उसको हमें स्प्रे के अंदर देना है। 05234 को स्प्रे के अंदर देना है। 2 एकड़ के लिए 1 kg जो NPK 05234 है उसको देना है। अच्छी कंपनी का, क्वालिटी का NPK 05234 आपको शानदार जो है फूलों की संख्या भी बढ़ाएगा, साथ ही के अंदर शानदार तरीकों पौधे की ग्रोथ भी होगी और दाना जो आगे बढ़ेगा वो शानदार बनेगा। अब जो ये चीज़ें पड़ जाएंगी बाम दाने के अंदर, हमारी फलियों के अंदर मोटा दाना बने, तीसरी स्टेज वहीं स्टार्ट होती है मेरी, कि उस समय मैं जब इनको देने के पश्चात इन चीज़ों को आप देते हो तो इसको भी स्प्रे के अंदर देना है, और इसको भी किसी प्रकार की चीज़ के साथ मिलाकर नहीं देना है। और इनको देने के पश्चात, दोनों चीज़ों को देने के पश्चात हमारी फसल के 20 दिन हो जाएंगे। 20 दिन के पश्चात बाद में जो हमारी फसल को अब आगे जो देना है वो है कि इससे दाना अच्छा बने, क्वालिटी अच्छी बने, वजनी दाना बने। उसके लिए किसान भाइयों नोट कर लीजिए, उस समय हमें कैल्शियम नाइट्रेट देना है 1 kg 2 एकड़ के लिए, स्प्रे के अंदर देना है उसको। इसके साथ भी किसी प्रकार की दवाई नहीं मिलाए, नहीं तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। और इनको देने के पश्चात 10 दिन तक कोई और खाद नहीं दें। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो तौर तरीके हैं, क्यों मैं आपको 10 दिन का अंतराल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन दवाइयों को आप एक जगह मिलाकर दोगे तो इनका तो एक केमिकल रिएक्शन होता है और दूसरा कंपाउंड बना लेता है, और ज़मीन में आप लगातार 1-2 दिन में ही दे दोगे तो ये अपना कार्य करने से पहले ही एक ज़मीन में अपना एक दूसरा कंपाउंड बना लेते हैं मिलजुल कर, जिससे हमारी फसल को वो पोषण तत्व मिल नहीं पाते हैं। 100% पोषण तत्व फसल को नहीं मिल पाते हैं। इसलिए जो दूरी मैंने आपको बताई है, समय दूरी, वो ध्यान में रखते हुए
इस चीज़ों को अपनाओगे तो आपका कहीं ऐसा कोई अचूक नहीं होगी कि आपका उत्पादन कम होगा। जो मैंने अपनाए हुए तरीके आपके साथ शेयर किए, ये आप आगे और भी किसानों तक शेयर करें ताकि सभी किसानों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद। राम राम।